प्रिय बच्चों, मैं मिस नील प्रभा आज आपको आपके संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका शीर्षक है इदम एतत् तत् किम ये पढ़ाऊंगी। लेकिन इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का, और नपुंसकलिंग में वैसे शब्द आते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग। साथ ही साथ संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक का के बारे में पता चलता है, द्विवचन में 2 के बारे में और बहुवचन में 2 से अधिक अनेक के बारे में। यहाँ शब्द है इदम। इदम का मतलब होता है यह। पुल्लिंग में यह के लिए जो शब्द आते हैं वचन के अनुसार वे होते हैं अयम, इमो, इमे। अयम मतलब यह, एक के लिए जब यह शब्द आएगा पुल्लिंग में तब अयम। इमो ये दोनों, इमे ये सब। स्त्रीलिंग में यह के लिए शब्द आते हैं इयम, इमे, इमा। यह ये दोनों ये सब। नपुंसकलिंग में शब्द आते हैं इदम, इमे, इमानी। इसका भी मतलब होता है यह, ये दोनों, ये सब। साथ ही साथ किम का मतलब होता है कौन। पुल्लिंग में कौन के लिए शब्द प्रयोग होते हैं कह, क, के। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कह मतलब कौन, एक। कह मतलब जब एक कोई पुल्लिंग हो और उसके लिए कौन शब्द प्रयोग करना है तो कह। 2 के लिए कौ और बहुवचन में शब्द प्रयुक्त होता है के। स्त्रीलिंग में कौन के लिए शब्द आते हैं का, के, का। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। अब हम देखेंगे कि जब पुल्लिंग यह के साथ में कौन शब्द जोड़ना होता है तो दोनों पुल्लिंग एक वचन के शब्द आएंगे। यह कौन है। अगर पुल्लिंग 2 के लिए यह और कौन शब्द जोड़ना है तो आ जाएगा इमो, को। ये दोनों कौन है। बहुवचन के लिए आएगा इमे, के। ये सब कौन है। उसी तरह स्त्रीलिंग में इयम का एक वचन, इमे के द्विवचन, इमा का बहुवचन। यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है। नपुंसकलिंग में शब्द आएगा इदम किम मतलब यह क्या है, इमे के ये दोनों क्या हैं, और इमानी, कानी ये सब क्या है। आगे कुछ शब्द हैं जैसे पुल्लिंग शब्द जो अ से अंत होता है, आमतौर पर उसका रूप इसी तरह चलता है बालकः, बालकौ, बालकाः, गजः, गजौ, गजाः, या फिर अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, या फिर कोई और भी शब्द। स्त्रीलिंग में वह प्रयोग होता है छात्रा, छात्रे, छात्रा। लता भी स्त्रीलिंग शब्द है तो हो जाएगा लता, लते, लता। पर्णम, पर्णम शब्द नपुंसकलिंग का है और इसका प्रयोग होता है पर्णम, पर्णे, पर्णानि। उसी तरह फल, फला, फलम, फले, फलानी। पठ के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्रियाएं हैं
ये सारी क्रियाएं हैं और प्रथम पुरुष की वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। जितना भी एक वचन के शब्द हैं उन सबके साथ में एक वचन के ही शब्द लगते हैं, और वो भी जो ती से अंत होते हैं, पठति, क्रीडति, पतति, हसति, चलति आदि। द्विवचन के जितने शब्द हैं उनके साथ में द्विवचन की क्रिया आती है जिसके अंत में त होता है, जैसे पठतः, क्रीडतः, पततः, चलतः आदि। और बहुवचन के शब्दों के साथ में बहुवचन की क्रिया आती है जिसका अंत होता है अंति से, जैसे पठन्ति, क्रीडन्ति, पतन्ति आदि। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने का है कि पुल्लिंग के साथ में हमेशा पुल्लिंग ही जुड़ेंगे, स्त्रीलिंग के साथ में हमेशा स्त्रीलिंग एक साथ जुड़ेंगे, और नपुंसक लिंग में एक साथ नपुंसक लिंग ही आएंगे। एक चीज़ और, आप स्त्रीलिंग शब्द अगर एक वचन है तो उसके साथ में द्विवचन नहीं जोड़ सकते हैं। अगर वो एक वचन है तो आपको एक वचन ही जोड़ना है, ठीक है। वो एक वचन है तो आपको एक वचन से ही कोई क्रिया जोड़नी है। एक वचन के साथ में हम द्विवचन या बहुवचन नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाता है। अब अपना पाठ देखिए। अयम कः, ये पुल्लिंग एक वचन है। अयम कः, यह कौन है। अयम बालकः, यह बालक है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। अब द्विवचन देखिए, पुल्लिंग शब्द इमौ कौ, ये दोनों कौन है। इमौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ क्रीडतः, दोनों बालक खेलते हैं। इमे के, ये पुल्लिंग का बहुवचन है। इमे के, ये सब कौन है। इमे बालका, ये सब बालक हैं। बालका क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। यहाँ पर हमने कहा बालक खेलता है, और यहाँ हम कह रहे हैं बालक खेलते हैं। है एक वचन होता है और हैं बहुवचन होता है। अब स्त्रीलिंग एक वचन देखिए। इयम कः, यह कौन है। इयम छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा पठति, छात्रा पढ़ती है। इमे के द्विवचन, इमे के, ये दोनों कौन हैं। इमे छात्रे, ये दोनों छात्राएं हैं। छात्रे पठतः, दोनों छात्राएं पढ़ती हैं। बहुवचन इमा काः, ये सब कौन है। इमा छात्रा, ये सब छात्राएं हैं। छात्राः पठन्ति, छात्राएं पढ़ती हैं। नपुंसक लिंग इदम किम, यह क्या है। इदम पर्णम, यह पत्ता है। पर्णम पतति, पत्ता गिरता है, एक वचन में। द्विवचन में इमे के, ये दोनों कौन हैं। इमे पर्णे, ये दोनों पत्ते हैं। पर्णे पततः, दोनों पत्ते गिरते हैं। इमानी कानी, ये सब कौन है। इमानी पर्णानी, ये सब पत्ते हैं, या ये सब क्या है। इमानी कानी का ये सब क्या है भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कौन है भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमानी पर्णानी, ये सब पत्ते हैं। पर्णानी पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ तक आज के वीडियो में मैं आपको भेज रही हूँ। अगले वीडियो में पाठ का अगला हिस्सा आपको मैं भेजूँगी। साथ ही साथ पाठ के समाप्त होने पर मैं आपको इसका नोट्स अर्थात इसका हिंदी अनुवाद भी भेजूँगी। थैंक यू।